हेलो, चलिए कहाँ रखे मार्कर? मार्कर रखा हुआ है। उतना काट दिया जाएगा। सब मार्कर है कहाँ? चलिए बाबू देखिए, क्रिस्टल डिफेक्ट। किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में विचलन को क्रिस्टल दोष या अपूर्णताएं कहा जाता है। आप लोग अभी तक जो पढ़े हो उसमें क्या है, जो भी आयनिक क्रिस्टल थे उसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या थी, चाहे जितनी थी निश्चित थी, चाहे एक ज्यादा हो चाहे कम, और जितना था वो दिखता था उसमें कि हाँ इतना होता है। लेकिन अब उन क्रिस्टलों के जो आयन होते हैं उनके नियमित क्रम यानी कि प्लस चार्ज क्या होता है, धन आयन होता है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है वो ऋण आयन होता है। ठीक है ना, तो प्लस माइनस एक साथ रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कोई कारण बन जाता है, कोई ऐसा रीजन आ जाता है जिसके चलते क्या होता है बाबू, उनके आयनों की जो नियमित क्रम है, मतलब देखिए यहाँ पे A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस होना चाहिए, लेकिन नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है ना, फिर बी माइनस हो गया, कहीं ना कहीं ये क्या होती है, रिक्त हो जाता है, जिसको क्या होता है कोई रीजन जिसका ये रिक्त हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो इसमें दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्रिस्टल दोष। क्यों? क्योंकि इनके नियमित क्रम में क्या होती है विचलन का मतलब क्या, कोई ना कोई कमी आ जाती है, दिक्कत। उसके बाद से है कि क्यों होता है, मतलब ये विचलन होता है तो क्यों होता है। अभी एक लड़का पूछा, एक बार लड़का पूछा था हमसे कि क्या, कि सर जब ठोस होता है तो कैसे हटेगा, कैसे मतलब उसकी समन्वय संख्या कैसे बढ़ जाएगी, होता है ना, तो वो बात नहीं है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है और उसके दाब पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो पहला है कि इस दोष को उत्पन्न करने का सबसे पहला रीजन क्या है बाबू आपका, टेम्परेचर, ताप। ठीक है ना, ताप क्या होता है देख लीजिए ध्यान से, 0 केल्विन ताप पर किसी भी क्रिस्टल की ऊर्जा न्यूनतम होती है। कितना होती है बाबू, न्यूनतम होती है। किंतु जैसे ही क्रिस्टल का ताप 0 केल्विन से क्या होता है अधिक होने लगता है, तो क्रिस्टल के नियमित क्रम में क्या होती है बाबू, विचलन प्रारंभ हो जाता है, जिसके परिमाण स्वरूप अपूर्णताएं निर्मित हो जाती है। इसलिए इसे ऊष्मागतिकी दोष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह किसके चलते घटित हो रहा है बाबू, यह घटना किस चलते घटित हो रही है, ताप के वजह से। किसके वजह से, ताप की वजह से। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं। दिक्कत किसी को, स्वाभाविक है कोई भी चीज जब तक ठंडा रहेगा तो आराम से रहेगा, वो हिलेगा डोलेगा नहीं। जैसे उसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा बाबू, उसमें गति आ जाएगी, उसका जो कण होंगे क्या होगा, गति करना शुरू कर देंगे। आप जल के अणु को ले लीजिए, जब तक पानी ऐसा रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है तो कोई बात नहीं है, जब उसको हम लोग गर्म करते हैं क्या होता है, उसमें सबसे पहले क्या होती है बाबू, थोड़ा थोड़ा करके क्या होती है बाबू, बूंदे निकलना नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाती है। और जब 100 पे आ जाता है तो क्या होता है, जल बॉयल करना शुरू कर देता है, यानी कि उसके जो भी कण होते हैं क्या होते हैं वो गति में आ जाते हैं। और यही रीजन है कि जब किसी भी वस्तु को, किसी भी क्रिस्टल को, यहाँ पे क्रिस्टल से मतलब है जब इसको गर्म किया जाता है, जब गर्म होगा तो क्या होगा, इसके कण गति में आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनके जो नियमित क्रम होगा, अर्थात जैसे सजे होंगे, इनकी जो सजावट होगी, क्या होगी, उसमें विचलन आ जाएगा। मतलब वो अपना स्थान छोड़ के निकल भी सकता है और कहीं जा करके एडजस्ट भी हो सकता है। क्या कर सकता है, अपना स्थान छोड़ करके बाहर भी निकल सकता है, नहीं तो उसी में कहीं जा करके क्या हो जाता है, एडजस्ट कहाँ होगा। ये जो ये देख रहे हैं, ये सब क्या दिखा है आप लोग को, ये क्या है बाबू, ये सब क्या है, ये वॉइड है, रिक्ति है, क्योंकि हम इसको 3D में नहीं दिखा सकते हैं। आप लोगों को है मेरे पास तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है ना बाबू, तो 3D में नहीं दिखा सकते, इसको हम लोग क्या एक प्लेन पे दिखाया है, ताकि
उसमें कहाँ रहता है, एक बार प्लस रहता है, एक बार माइनस, प्लस माइनस रहता है। और जब यह इसमें से या तो जब ये दोष उत्पन्न होता है, मतलब ये ताप में क्या होता है, अंतर होता है, तो क्या होता है बाबू, इसमें भी अंतर आना शुरू हो जाता है। और जब अंतर आता है तो या तो इसमें से बाहर निकल जाता है, नहीं तो कहीं इसी में क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो बाहर निकल गया तो क्या होता है, उसका घनत्व क्या होता है बाबू, कम हो जाता है। आप यही बताइए कि आप लोगों की संख्या इतनी है, अभी फिलहाल आप लोगों की संख्या इतनी है ना, इसमें सभी 4 को बाहर निकालना, तो आपकी घनत्व कम हो गया कि नहीं, सीधे बाहर निकल जाता है, घनत्व कम हो जाएगा ना। जब यहाँ से प्लस और माइनस चार्ज बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, उसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। और जब उसी में एडजस्ट होगा तो घनत्व कम नहीं होगा, याद रखिएगा, उसका घनत्व कम नहीं होगा, क्योंकि तो उसी में रह गया ना कहीं, वहीं पर कहीं ना कहीं वो रह गया। ठीक है ना। जो अगला दोष है बाबू, अशुद्धि की उपस्थिति। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है ना। कभी कभी किसी क्रिस्टल में अशुद्धि के उपस्थिति के कारण क्रिस्टल के क्रमबद्ध व्यवस्था में अनियमितता आ जाती है, जिसके कारण क्रिस्टल दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है, यानी कि जैसे मान लो सोडियम है, क्लोरीन है, तो उसमें कुछ और आ गया, गंधक आ गया, अन्य चीज आकर उसमें क्या हो गया, एडजस्ट हो जाता है। तो उसके चलते भी क्या होता है, क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। जिसके चलते इनके नियमित क्रम जो होती है, क्रमबद्ध जो व्यवस्था होती है, क्या होती है, उसमें अनियमितता आ जाती है। इसके कारण क्या होता है, इसमें क्रिस्टल दोष उत्पन्न हो जाता है। एक नोट जो याद करने लायक है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि अपूर्णताओं के कारण किसी क्रिस्टल की विद्युत चालकता एवं यांत्रिक शक्ति क्या होती है बाबू, परिवर्तित हो जाती है। विद्युत चालकता क्या होती है और उसकी यांत्रिक शक्ति क्या होती है बाबू, परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन के कारण क्रिस्टल में विविध रूप उपयोगी इस परिवर्तन के कारण क्रिस्टल विविध रूप से क्या होता है, उपयोगी हो जाते हैं। और कहीं लिखा हो इसका, देखिए, विविध रूप से उपयोगी हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप देखे होंगे जो जनरेटर होता है उसमें डायोड लगा रहता है, डायोड। ठीक है ना। तो क्या करता है, वो विद्युत को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। ये जब दोष उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं चालकता इसकी क्या होती है, कम हो जाती है, कहीं कहीं क्या होती है, अधिक हो जाती है। आगे आप लोग पढ़ेंगे एन टाइप और पी टाइप चालकता, एन टाइप और पी टाइप कंडक्टर जो होता है उसको आप लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, तो ये आप इसको समझ लेंगे। ठीक है ना। तो अशुद्धि के आने के वजह से, ठीक है ना, या अपूर्णताओं के वजह से क्रिस्टल में क्या होती है बाबू, विभिन्न तरह की उसकी चालकता या यांत्रिक शक्ति का बाबू परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन के कारण क्या होती है, क्रिस्टल में विविध रूप से क्या उपयोगी हो जाता है। मतलब कहीं विद्युत धारा को कम करना हो, चाहे कहीं ज्यादा करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके उसमें क्या करते हैं, अशुद्धि को हम लोग उसमें प्रवाहित करता है, उसमें हम लोग डाल देते हैं। इस वजह से अब कहीं मान लो कि धारा बहुत ज्यादा बह रहा है, तो उसको कम करना है, कंट्रोल करना है, तो क्या करेंगे, इस तरह की घटनाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। दिक्कत आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। क्रिस्टल दोष के वर्गीकरण, ये मुख्य से कितने तरह का होता है बाबू, 3 तरह का होता है। ठीक है ना। पहला होता है रस समीकरणीय दोष, और दूसरा होता है अरस समीकरणीय दोष, तीसरा का होता है अशुद्धि दोष। ये 3 तरह का होता है। ये इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्री, और इसको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट, और इसको बोलते हैं इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। इसमें पहला है बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। देखिए बाबू, वैसे क्रिस्टल दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में दोष होने के पश्चात उनके आयनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके आयनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, उनके आयनों के अनुपात में लिख लीजिएगा आप लोग वहां पर। ठीक है ना, लाइन दे करके, उनके आयनों के अनुपात में, उनके आयनों के अनुपात में आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। उनके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रस समीकरणीय दोष कहा जाता है। ठीक है ना, स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। ठीक है ना। अब इससे हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। इसको समझना हो तो सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन को समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, इसके क्लासिफिकेशन को। तो उसमें पहला कौन है बाबू, शॉर्टकी दोष, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है ना। देखिए, वैसे क्रिस्टल दोष
या इसको त्रुटि कह सकते हैं, जिसमें क्रिस्टल जालक में समान अनुपात में धन आयन तथा ऋण आयन रिक्त यानी कि अनुपस्थित रहते हैं या रहता है, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहा जाता है। अर्थात यह दोष जो उत्पन्न होता है ना, शॉर्टकी दोष, जब वो उत्पन्न होता है तो उसमें क्या होता है कि एक जगह से यदि क्या होता है, ऋण आयन बाहर निकल रहा है, तो स्वाभाविक है कि वहां से क्या होगा, धन आयन को बाहर निकलना ही पड़ेगा, निकल जाता है। मतलब जितना ऋण आयन की कमी होती है उतना ही मात्रा में क्या होती है बाबू, धन आयन भी क्या होता है, कम। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख, जहां जहां प्लस चार्ज दिखाया गया आप लोग, ये सैंपल है, ये क्या है बाबू आप लोग का, ये सैंपल और ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इसमें प्लस माइनस दिख रहा है, तो यहाँ से देखिए माइनस गायब हुआ है, अर्थात यहाँ से क्या हो, इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है, तो यहाँ से क्या गायब हो गया, प्रोटॉन गायब हो गया। अर्थात यहाँ से कोई धनात्मक क्या हो गया, पार्टिकल गायब हो गया, ऋणात्मक पार्टिकल गायब हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, धनात्मक पार्टिकल गायब हो गया। और समान अनुपात में जितना ही निकलेगा उतना ही निकला। देखिए यहाँ पे कितना निकला है ऋणात्मक, निगेटिव चार्ज कितना निकला है, 1 निकला है, तो यहाँ पे क्या निकला है, एक पॉजिटिव चार्ज निकला है ना बाबू, और यहाँ पे एक फिर क्या निकला है, पॉजिटिव चार्ज निकला है, और इधर कहीं क्या निकला है, निगेटिव चार्ज निकला है। तो कितना निकला है बाबू, कितना निकला है, नहीं 2 निकला है पॉजिटिव और 2 ही निकला है क्या बाबू, निगेटिव। क्या 1:1 के रेशियो में क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि जितने ऋण आयनों की क्या होती है, कमी होती है, उतना ही क्या होती है बाबू, धन आयनों की भी कमी होती है, ठीक है। वही है कि वैसे क्रिस्टल दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में समान अनुपात में धन आयन तथा ऋण आयन रिक्त रहते हैं, मतलब रिक्त मतलब का खाली हो गया, चाहे अनुपस्थित, ठीक है ना, रहते हैं, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहा जाता है, ठीक है। शॉर्टकी दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन का आकार आपस में लगभग समान होता है। मतलब उनका जो साइज होता है, जैसे मान लो पॉजिटिव आयन है, इसका साइज इतना है, और मान लो नेगेटिव आयन का इसका साइज लगभग उससे थोड़ा सा छोटा है, इस तरह का होती है। और एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि सोडियम है, तो सोडियम में कितना होता है, 2,8,1 होता है ना बाबू, और क्लोरीन कितना होता है, 2, 8 और 7, यानी कि इन दोनों की जो कक्षाओं की संख्या होगी 3 ही होगी। कितना होगा, 3 ही होगा। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि क्या है बाबू, इन दोनों का आकार क्या है, एटॉमिक आकार जो बाबू क्या है, बराबर है। क्या है, दोनों का एटॉमिक आकार क्या है बाबू, बराबर। दिक्कत इसी को, तो ये इन्हीं तरह के आयनों में क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और समन्वय संख्या क्या होती है बाबू, उच्च होती है। देखिएगा सोडियम क्लोराइड में प्रत्येक अणु का समन्वय संख्या कितना होता है बाबू, 6 होता है। सीजियम आइएगा तो 8 होता है, कितना होता है, 8। तो इनकी समन्वय संख्या क्या होती है बाबू, उच्च होती है। और प्रभाव क्या पड़ता है, ऐसा होने से प्रभाव क्या पड़ता है बाबू, कि उनका घनत्व कम है। तभी बताया था आप लोगों को कि यदि बाहर निकल जा रहा है, बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, उसका घनत्व क्या हो जाएगा। कब देखिए खोखला हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये खोखला हो रहा है, तो इसका घनत्व क्या हो रहा है बाबू, कम ही हो रहा है ना। यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, देखिए यहाँ से निकला है ना क्लोरीन, यहाँ से निकला है ना सोडियम, और कहीं से निकालना, एक ही जगह से निकाला है, कहीं से निकालते हो, लेकिन समान अनुपात में हम लोग को निकालना पड़ेगा। दिक्कत तो ये होता है बाबू शॉर्टकी दोष, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। दिक्कत है किसी को यहाँ तक, बोलिए। चलिए देखो तो पाउस हो गया है, पाउस हो गया, देखो तो चल ही रहा है। कहाँ हो गया?